Shut up. Hi everyone, I am Shruti Jalota, first year MBBS student in Shri Lal Bahadur Shastri Medical College, Government Medical College, which is situated in Mir Chowk, Mandi, Himachal Pradesh. बस यार ऐसे भी बोल दो. No, nobody knows. Okay, so today I am going to ask my friends कि जैसे कल नीट है, like today if it's 11th of September और कल नीट है, तो what should be done today, और today क्या मतलब आज और कल नीट से पहले तक what should be done. So first of all Sia is going to tell you what she thinks. मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उसके पिछले दिन. बस एक बार में भी हाँ बायो का एक चैप्टर जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा वीक थी, वो बस एक वो रिवाइज किया और मैंने कुछ भी नहीं. आई डोंट रिमेम्बर दैट. हाँ कोई बड़ा ही मुश्किल सा था, जो भी सोच लेना. और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छुई थी. और मैं बस अपने भाई से बातें करी जा रही थी पूरे दिन बैठ के, अपनी मम्मा से बातें कर रही थी, मतलब कि अपनी फैमिली के साथ टाइम, फैमिली जो भी whoever comforts you, फ्रेंड्स whatever, बट के साथ यू फील गुड. बस ये नहीं कि उस दिन एंग्शियस होकर बैठ गए और पैनिक कर गए बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छा नहीं होता. एंड कल के लिए मतलब कि जब नीट के लिए जाना भी है तो फिर बस कुछ और नहीं सोचना, कुछ भी और करो जो आपको अच्छे से सेटिस्फाई करे इन दैट मोमेंट. एंड बारिश होगी तो अकॉर्डिंग टू मी, हाँ दैट्स व्हाट सिया वांटेड टू से. मेरे अकॉर्डिंग भी यही है कि मतलब ट्राई नॉट टू स्टडी अ लॉट. मतलब चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं है, अगर आप थोड़ी ठीक स्टेट में हो तो आपको जो रिवाइज करना है, कोई फॉर्मूले या कुछ और जो आपको, जैसे एग्जाम्पल जैसे मॉर्फोलॉजी में वो मेरा वीक पार्ट था, तो यू कैन गो थ्रू दैट. लेकिन जिस दिन नीट है, वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स वॉज कि मैं उस दिन भी बुक खोल के बैठी थी एंड आई गॉट सो एंग्शियस. तो आपको वो नहीं करना है बिल्कुल भी. तो फिर I was telling one of my biggest mistakes was कि मैं उस टाइम तक भी पढ़ रही थी, वो नहीं करना है. दैट इज़ गोइंग टू मेक यू सुपर एंग्शियस. और मैंने उस दिन तो पूरा टाइम अपने बहन से बात की, रोई, ये वो जो भी था, मुझे बहुत पैनिक अटैक्स आ रहे थे. तो दैट्स व्हाट यू कैन डू, टॉक टू समवन जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग गो टू द सेंटर और बी ब्लैंक, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद शाश्वत. सो नीट की पिछली रात तो ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आने वाला हो. समथिंग लाइक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है कि कैसा होगा वो दिन. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपना कंपोजर मेंटेन करके रखो एंड ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और ज़्यादा ही नर्वस भी ना हो, बिकॉज देन यू टेंड टू मेक सिली मिस्टेक्स एंड ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अ नाइट बिफोर नीट आराम से जल्दी सो जाओ, बिकॉज यू नीड प्रॉपर रेस्ट ताकि फ्रेश माइंड से तुम अपना एग्ज़ाम दे सको. अदर देन दैट, जब तुम सुबह उठोगे इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम ब्रेकफास्ट स्किप मत करो. ज़्यादा ऑयली और हैवी ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट समथिंग लाइट और कुछ भी ऐसे, यू डोंट हैव टू गो एम्प्टी स्टमक वहाँ पे. तो फिर कुछ बहुत थोड़ा बहुत ब्रेड या फिर व्हाटएवर थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा. और फिर वहाँ पे जाओगे तो बिल्कुल कूल माइंड रखना होगा अपना एंड एकदम रिलैक्स होके विदाउट थिंकिंग कि कैसा होगा पेपर, क्या आएगा और हमें आंसर कर पाएंगे हम कि नहीं. कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम जस्ट रिलैक्स हो जाओ. और वहाँ पे यू टेल मी आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ हाँ, आई हैव टू टेल मेरे साथ क्या हुआ था. सी सो आई वाज डूइंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द नाइट बिफोर माय नीट एग्जाम एंड आई डिड नॉट पिक अप न्यू टॉपिक्स, बिकॉज ऐसा होता है फिर कि वो चीज़ भी तुम ग्रास्प नहीं कर पाते और जो पिछला आता है उस पर भी डाउट करते हो कि याद नहीं हो रही है, तो पिछला भी कहाँ याद रहा होगा. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. कुछ भी नया नहीं याद करना है, वो भी एक नाइट बिफोर. और एक नाइट बिफोर क्या ऐसा खास हो जाएगा जो इतने पूरे साल से नहीं हुआ. तो अ नाइट बिफोर यू डोंट हैव टू पिक अप न्यू टॉपिक्स और एनीथिंग लाइक दैट. फिर ऐसा लगता है ये भी रिवाइज कर ले, वो भी रिवाइज कर ले, बट वो तो कभी भी वो चीज़ क्वेंच नहीं हो पाएगी. तो जब मॉर्निंग में मैं उठा तो उसके बाद आई हैड अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट और मुझे रात को ज़बरदस्ती सुलाया गया था. माई ब्रदर ही मेड मी स्लीप ज़बरदस्ती कि सो जा, बस बहुत हो गया. तो आई स्लेप्ट अराउंड 11:30 और मॉर्निंग में मैंने वोक अप एट अराउंड 7:30. तो आराम से तैयार हुआ 7-8 घंटे की नींद के बाद
फिर उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई गॉट रेडी, और बिकॉज मेरा सेंटर 3 घंटे दूर था मेरे घर से, तो वी स्टार्टेड आवर जर्नी बाय कार आराम से। फिर हम निकल गए, तो इन द कार आई ट्राइड कि मैं मेटलर्जी पढ़ लूँ और बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स हो तो वो रिवाइज कर लूँ फटाफट, बट आई सजेस्ट कि वो भी नहीं करना चाहिए। मैं आराम से मेटलर्जी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, एंड थ्रू आउट माई जर्नी जब तक मैं अपनी 3 घंटे की जर्नी पूरी कर पाया, तो तब तक मैं बस मेटलर्जी के पेजेस फ्लिप करता रहा, नथिंग एल्स आई कुड डू, और वो भी बड़ा फ्रूटफुल था मेटलर्जी में पढ़ना उस टाइम पे। वो बस हमारी एंग्जाइटी होती है जो हमसे कुछ करवा रही होती है। देन आई वाज लकी कि मेरा जो एंट्री टाइम था सेंटर में दैट वाज अराउंड 1:10 और 1:20, व्हाटएवर इट वाज, 10-20 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उस टाइम पे मैंने वाज इन द कार, तो मैं मॉम शी मेड मी ईट पुलाव जो मैंने घर से बनाया था कि थोड़ा सा खा के जाना एग्जाम सेंटर में, लंच टाइम हो रहा था, तो 2 से 5 फिर एग्जाम टाइमिंग थी, तो उस दौरान में कुछ नहीं खा सकते थे, तो शी मेड मी ईट अ बिट ऑफ दैट, और मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक था, तो आई ड्रैंक दैट जस्ट बिफोर एंटरिंग माय सेंटर। और इन दैट मीन टाइम व्हेन आई वाज ईटिंग माय लंच, उस टाइम पे भी यू नो आई वाज एंशियस कि मुझे बायोलॉजी भी याद रही होगी कि नहीं, सो आई केप्ट फ्लिपिंग द पेजेस, एनसीईआरटी 11th की 12th की मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स, एनाटॉमी के एग्जांपल्स, तो वो एंग्जाइटी जो थी वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे एग्जांपल्स याद नहीं रहेंगे, मुझे ये याद नहीं होगा, वो याद नहीं होगा, सो आई केप्ट फ्लिपिंग द पेजेस, एंड माय मॉम वाज सेइंग कि डोंट डू दिस नाउ, ईट फूड, एंड आई वाज गेटिंग इरिटेटेड बाय हर कि नहीं मुझे पढ़ने दो पहले खाना। So Shivani like left for the exam. तो मतलब what do you think कि इसमें लास्ट में कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना चाहिए, या फिर और कैसे उसको हैंडल करते करते हमें अच्छे से रिवाइज भी करना है, to give our best? Okay, so you can, for releasing stress, you can listen to your favorite music, or you can do meditation, yoga, and always keep your confidence very high. शायद बहुत भाव खा रहा है, वो कॉपी कर लो बहुत। क्या शर्म, इसको बॉलीवुड से कॉल्स आ रही है, बॉलीवुड से कॉल्स आ रही है। What do we do now? He's not staying for the video. आज उसने बाल भी अच्छे बनाए, फिर भी I don't know why. I'm being recorded while talking to the phone while doing my experiment. Oh my god. ये बोलो यार। It's normal to feel anxious at this time, but खुद के ऊपर confidence रखना है। Whatever you have studied is there with you. तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सब कुछ भूल रहे हो, but ऐसा नहीं होता है। You will remember everything. So have confidence and do well. And lastly, as it is the exam tomorrow or for you today, तो आप लोग have something nice, अच्छा सा कुछ खाओ, and keep in mind कि वो इतना heavy ना हो कि आपको तब तक आपको नींद आने लग जाए, उससे स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी, और इतना लाइट भी ना हो कि आप भूख से पागल हो जाओ। और या फिर बिकॉज द एग्ज़ाम स्टार्ट्स लेट, तो यू कैन टेक अ स्नैक विद यू जब आप मतलब एंटर करने वाले हों अंदर अपने सेंटर में, तो उससे पहले खा लेना। सो दैट्स ऑल यू कैन डू नाउ, एंड सब कुछ सही है। अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल क्रॉस चेक कर लेना कि कुछ रह ना जाए, बिकॉज अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा पैनिक कॉज कर सकता है। एंड लाइक जैसे आधार कार्ड एंड ऑल आपको रखना है, अगर आपको कहा गया है तो कीप इन माइंड कि वो ओरिजिनल हो आपके साथ पे, ऐसा ना हो आप अपना वहाँ पे कॉपी लेकर जा रहे हैं, फ़ोटो कॉपी, एंड वहाँ पे, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ें बहुत पैनिक कॉज करती हैं। और एक और जो मेन बात है कि वाइल फिलिंग योर रोल नंबर बी वेरी 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 केयरफुल। मतलब आपको एक डिजिट लिखने है तो उसको 2 बार क्रॉस चेक करके लिखो। टेक योर टाइम इन फिलिंग योर रोल नंबर एंड जो भी क्रीडेंशियल्स आपको वहाँ भरने हैं, बिकॉज अगर आपने वहीं पे मिस्टेक कर दिया तो चलो हो सकता है वो करेक्ट हो जाए, या हो सकता है वो ना भी हो, पर अगर वो हो भी जाएगा तो भी अगर आपने वहाँ मिस्टेक कर दिया तो आपका थ्रू आउट दी एग्ज़ाम जो है वो कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाएगा, कि मतलब आप बहुत पैनिक कर जाओगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वो बहुत ध्यान से करना है अपने रोल नंबर फिल। एंड सेकेंडली, जैसे कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, तो द थिंग इज़ दैट अब आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए हैं, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप उसमें से यू हैव मोर चॉइसेस, बट सिमिलरली एट द सेम टाइम वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो सकता है सिर्फ रीड करने में। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ कि देखो, आपका एक बहुत लंबा न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करना है वो भी, और एक थ्योरी का क्वेश्चन वो भी, दोनों के दोनों आर गोइंग टू जस्ट फेच यू 4 मार्क्स। ओके, तो आपको चूज़ करना है थ्योरी ओवर न्यूमेरिकल, कि अगर मतलब वो छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। फिर इन थ्योरी में भी अब आप जब थ्योरी में चूज़ कर रहे हो, देन यू शुड चूज़ स्मॉलर क्वेश्चन दैन अ लॉन्ग लाइक मैच द कॉलम, क्योंकि वो कम टाइम लेगा। तो अगर आप पहले उनको रीड करो और फिर आपको अगर उनमें से पूरे हो गए तो फिर आपको उन पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है बाकी पे। अगर पूरे नहीं होते चलो तो आपको वैसे भी रीड आउट करना ही पड़ेंगे बाकी क्वेश्चन। सो दैट इज़ हाउ यू कैन सेव योर टाइम। सो दैट्स ऑल। बाकी यू ऑल studied so well, all the best, मतलब it's going to be good, and today after the exam your life is all going to change, and so all the best, all the very 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 best.
and keep praying for yourself and be with your parents या जो भी whoever makes you happy before the exam. and examination center में जाके बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं. मैं वहाँ पे पेड़ पौधे इंसान पता नहीं क्या देख रही. you don't have to, you go there blank, मतलब don't think about anything. कोई consequences नहीं सोचने, नीट होगा तो क्या होगा, नीट नहीं होगा तो क्या, कुछ भी नहीं सोचना है. जस्ट फॉरगेट अबाउट द एग्ज़ाम. इधर उधर देखो, इधर उधर चीज़ें स्कैन करो, बस डोंट थिंक अबाउट दैट. सो ऑल द बेस्ट.